नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग ग्रह पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आपका शनि ग्रह। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का शुरुआत से 1 बाय 1 करके मैं पढ़ा रहा हूँ ल्यूसेंट। तो इसीलिए प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है शनि। तो शनि ग्रह को हम लोग सैटर्न कहते हैं, याद रखिएगा, सैटर्न। तो शनि ग्रह के बारे में हम लोग यह अब पढ़ेंगे कि इसमें क्या खासियत है और इसका क्या गुण है, अवगुण है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहला यह देखेंगे, नंबर 1, कि इसका दूरी, सूरज के दूरी के अनुसार यह कम्मा ग्रह है। तो आप देखेंगे सबसे पहले बुध, उसका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और उसके बाद शनि। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो सूरज के दूरी के अनुसार शनि कम्मा ग्रह है, तो छठा ध्यान रखेंगे। नंबर 2, और आकार के अनुसार तो यह दूसरा। तो पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि, यानी कि आकार के अनुसार यह कम्मा ग्रह है तो दूसरा नंबर, और सूरज से दूरी के अनुसार कम्मा ग्रह है तो आप याद रखिए छठा नंबर। अब इसका तीसरा पॉइंट, व्यास। अब शनि का व्यास कितना है ये आप गौर करेंगे तो ध्यान रखना है, शनि का व्यास जो है 1,20,536 1,20,536 किलोमीटर यह शनि का व्यास है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, परिभ्रमण। परिभ्रमण काल इसका कितना है? तो कहा जाता है यह भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा, की ओर अपने अक्ष पर यह चक्कर लगाता है। और यह अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटा 40 मिनट 10 घंटा 40 मिनट में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर मार लेता है। इसका मतलब है 5 घंटा 20 मिनट का दिन प्लस 5 घंटा 20 मिनट का रात होता है। कहाँ पर? तो शनि पर। पांचवा पॉइंट, परिक्रमण। परिक्रमण काल में क्या होता है कि यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन? शनि ग्रह। तो इसे हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। तो यह जो चक्कर लगाती है लगभग 29 साल और 5 महीना। तो आप कह सकते हैं इसको लगभग मोटा मोटी 30 साल। तो ध्यान रखेंगे कि शनि जो है एक कंप्लीट चक्कर सूरज का जब लगाती है तो इसे 30 साल का समय लगता है। यानी कि अगर हमें पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो पृथ्वी पर अगर 30 साल हो गया तब जाके वो एक चक्कर शनि लगाता है, वहां पर 1 साल होगा। अब है नेक्स्ट, छठा पॉइंट में आते हैं, उपग्रह। कि इसके ऊपर, शनि के ऊपर कितने उपग्रह हैं? उपग्रह मतलब चंदा मामा। तो अभी तक 82। कितना? 82। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो वो है शनि। तो आप हमेशा देखेंगे कभी बृहस्पति का दिखा देता है, कभी शनि का दिखाया जाता है। तो ये आप करंट से ध्यान रखिएगा, पेपर जब पढ़ेंगे तो उसके अनुसार मारिएगा। तो अभी तत्काल आपको सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो वो है शनि ग्रह। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि शनि में और क्या क्या खासियत है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, कहा जाता है, ये सपोज कीजिए कि शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह के ऊपर 7 गो वलय है, रिंग है। रिंग का मतलब इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से रिंग 1 2 3 4, यही मान लीजिए 5 6 और यह 7। तो इसमें रिंग कितने हैं? 7 गो, ये याद रखिएगा। तो यह जो शनि के ऊपर 7 वलय है और यह आसमान में पीला रंग का दिखाई देता है। कैसा? तो ध्यान रखेंगे, पीला।
तो ये शनि आसमान में कैसा दिखाई देता है, पीला रंग का। तो चलिए अब 8वां पॉइंट हम लोग अब यह देखते हैं। कहा जाता है इसका डेंसिटी, शनि का घनत्व जो है यह सभी ग्रह और यहाँ तक कि पानी से भी कम है। 8वां पॉइंट, सभी ग्रह, तो ग्रह कितने हैं, पूरे 8 हैं। तो 8 में एक शनि को छोड़कर 7 ग्रह से घनत्व कम। तो इसका सभी ग्रह से घनत्व जो है कम, प्लस जल से भी, यानी कि जितने भी ग्रह हैं और पानी, इन दोनों से इसका घनत्व सबसे कम है। और जब घनत्व कम है तो यह पानी पर क्या करता है, यह तैरता है। इसको मतलब आप तैरा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास शनि आ जाए हाथ में, उसको पानी के ऊपर रखिएगा तो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि वो तैरेगा। इसका मतलब पानी से भी यह हल्का है। कौन, तो शनि। अब कहते हैं कि शनि के ऊपर जो यह 82 उपग्रह है, तो 82 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। ध्यान रखेंगे, टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा यह उपग्रह है और कहा जाता है कि इसका शेप एंड साइज बुध ग्रह के बराबर है। मतलब मान लीजिए कि यह इतना बड़ा है, यह टाइटन, तो यह बुध भी इतना ही बड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सा ग्रह है जिसके बराबर आपका शनि का उपग्रह टाइटन है। तो वो टाइटन किसके बराबर है, तो बुध ग्रह के बराबर इसका शेप एंड साइज है। तो इसके बारे में, टाइटन के बारे में सबसे पहले 1665 में डेनमार्क का एक खगोल शास्त्री वैज्ञानिक था। 1665 में डेनमार्क, ध्यान रखेंगे, डेनमार्क एक देश है, यहाँ का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है क्रिश्चियन हाइजोन। क्रिश्चियन हाइजोन। तो आपको याद रखना है 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोन। इन्होंने ही सबसे पहले यह शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में बतलाया कि सबसे बड़ा, शनि के पास तो 82 उपग्रह हैं लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, यह टाइटन है। तो यह जो है आपको यहाँ पर टाइटन जो है उपग्रह, यहाँ पर पृथ्वी के तरफ वायुमंडल भी है, यह भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या बतलाया कि वायुमंडल, यानी कि अगर आप शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर जब जाएंगे तो जिस तरह से हम लोग के पृथ्वी पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सभी तरह के गैस का मिक्सिंग एक वायुमंडल है, तो उसी तरह से यहाँ भी जाएंगे कहाँ, टाइटन पर, तो वहाँ भी आपको वायुमंडल मिलेगा। ठीक, तो यह बात किसने कहा, क्रिश्चियन हाइजेन ने कहा। अब इसमें कहा जाता है कि इसी का एक और उपग्रह है फोबे। ध्यान रखेंगे, ये अब हम 9वां पॉइंट कर देते हैं। उपग्रह का नाम है फोबे। ठीक, तो फोबे जो उपग्रह है, इसके बारे में कहा जाता है कि आपने पढ़ा कि शनि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन इसी का अपना एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। यह उल्टा चक्कर लगाता है, जिस तरह से अरुण चक्कर लगाता है और शुक्र चक्कर लगाता है, उसी तरह से यह भी विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो याद रखिएगा, विपरीत दिशा में यह परिक्रमा करता है। किसका, तो शनि का। जैसे आपने पढ़ा पिछले क्लास में कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह। तो यह जो फोबे जो है, यह उपग्रह है और यह शनि के चारों ओर चक्कर लगाता है उल्टा। उल्टा का मतलब कि यह, जैसे यह सब जो है पश्चिम से पूरब, तो यह लगाएगा पूरब से पश्चिम। ठीक, बाकी सब लगाता है, इसका मतलब यह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। और आपने पढ़ा है कि 2 ग्रह है, 8 ग्रह में से 2 ग्रह जो कि उल्टा चक्कर लगाता है, एक शुक्र और एक अरुण। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने शनि के बारे में यह डाटा देखा। अब चलिए हम लोग अब इससे आगे की ओर हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट है अब अरुण। तो अरुण का अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या क्या व्यास है, क्या है।
इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो अरुण के बारे में कहा जाता है कि यह सब लेटा हुआ ग्रह इसको हम लोग कहते हैं, अरुण जी। तो अरुण जी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूरेनस। ध्यान रखेंगे। यूरेनस। अब देख लीजिए इसमें सबसे पहला पॉइंट कि यह सूरज के दूरी के अनुसार कैमा ग्रह है। तो आप याद रखिएगा 7वां कैमा है। 1 2 3 4 5 6 7 7वां है, क्योंकि पहला नंबर है बुध, उसका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यह अरुण। तो सूरज से दूरी के अनुसार यह कैमा नंबर ग्रह है, तो 7वां नंबर। दूसरा पॉइंट आकार के अनुसार, आकार के अनुसार कैमा नंबर है, तो यह आपको है 3रा, यानी कि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति, उससे छोटा शनि और उसके बाद अरुण। तो आपने देखा कि आकार के अनुसार दूसरा है और सूरज के दूरी के अनुसार यह 7वां नंबर ग्रह है। तीसरा पॉइंट पे देखेंगे व्यास। अब इसका जो व्यास है मतलब किसका? अरुण का। तो अरुण का व्यास है 51,118। ध्यान रखिएगा 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। नंबर 4 इसका परिभ्रमण काल या परिक्रमण। तो चलिए पहले देखते हैं परिभ्रमण। इसका परिभ्रमण का मतलब है कि यह अपने अक्ष पर, तो सबसे पहले यह जानिए कि जितने भी ग्रह हैं सभी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, और यह जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। ये ध्यान रखेंगे। 2 ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक है यह अरुण। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है तो यह कितना घंटा में अपना अक्ष पर चक्कर लगाता है? 17 घंटा 14 मिनट। 17 घंटा 14 मिनट। इसका मतलब है कि आपने यह देखा परिभ्रमण काल यह अपने अक्ष पर। अब नेक्स्ट पॉइंट 5वां पॉइंट देखेंगे परिक्रमण। अब ये परिक्रमण काल में देखेंगे कि यह सूरज के चारों ओर यह चक्कर कितने दिन में लगा लेता है। तो कहा जाता है कि सूरज के चारों ओर यह 84 साल, ध्यान रखेंगे 84 साल। जब हम लोग पृथ्वी पर 84 साल के हो जाएंगे, जब से जन्म लिए 84 साल के, तब जाके ये कंप्लीट चक्कर यह मारता है। कौन? अरुण। अब छठा पॉइंट कि अरुण का उपग्रह, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कितने चंदा दिखाई देगा? तो 27। कितने चंदा मामा? तो 27 को आपको चंदा मामा यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट। तो इसमें अब कहा जाता है अरुण के बारे में कि ये अरुण जी जो हैं यहाँ पर तापमान जो है -215 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट तापमान जो है -215 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तो ये दूरी है, जितना दूरी रहेगा उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो आप सोच लीजिए -215 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। अब बात करते हैं इसका खोज जो है 1781 में। नेक्स्ट पॉइंट 1781 में विलियम हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बतलाया, खोज किया। कौन? विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण ग्रह के बारे में बतलाया। इन्होंने यह भी कहा कि इसके चारों ओर 9 गो रिंग है। कै गो रिंग? 9 गो। नेक्स्ट पॉइंट 8वां पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि यह इतना है तो इसमें अब ऐसे से बना दीजिए 9 गो। तो इस तरह से मान लीजिए कि इसका रिंग के वलय की संख्या कितनी है? 9। तो 9 गो में 5 वलय का नाम अभी के डेट में क्या क्या है? तो अभी के डेट में आप देखिएगा अल्फा बीटा, इस तरह से अल्फा बीटा गामा, इसके अलावा डेल्टा इप्सिलॉन, इसके अलावा ये डेल्टा और एक है इप्सिलॉन। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि अरुण ग्रह जो है इस पे 9 गो वलय है, रिंग है, जिसमें से 5 गो का नाम है अल्फा बीटा गामा, इसके अलावा डेल्टा और इप्सिलॉन। अभी तक इसका नामकरण किया गया है। अब इसमें आपने यह भी देखा कि यह अपने अक्ष पर
जो है पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। यानी कि आपको हमने 9वां पॉइंट बतलाया, यह अपने अक्ष पर, जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि यह जो है पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, जो कि हमने आपको पहले ही लिख चुका है। इसका मतलब यहाँ पर सूरज उगेगा पश्चिम में और डूबेगा पूरब में। इसके बाद हमारी जो पृथ्वी है, चाहे बुध हो, मंगल, पृथ्वी, तो वो सब जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है, और यह साहब जो है पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूरज जो उगेगा वो पश्चिम में उगेगा और पूरब में डूबेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ पर क्या होता है, पूरब में सूरज उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखिए, यानी कि यह जो ग्रह है अरुण साहब, यह उल्टा चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में यह चक्कर लगाते हैं। और यहाँ यह इतना लेटा हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट, लेटा हुआ ग्रह, याद रखिए, लेटा हुआ ग्रह। इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर इतना अधिक झुका हुआ है। कहा जाता है कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतनी अधिक झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। और इसका जो उपग्रह है, आपने पढ़ा है कि उपग्रह की संख्या कितने हैं, 27 है। तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह उसका नाम है टाइटेनिया। ध्यान रखेंगे, इसका उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेनिया उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। 27 गो में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यह टाइटेनिया। तो आपने यह देखा इसके बारे में, अरुण के बारे में। अब हम लोग आते हैं वरुण जी के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रह की संख्या पूरे कितने हैं, तो पूरे आपके 8 हैं, और 8 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वरुण। वरुण जी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेपच्यून। ध्यान रखेंगे, वरुण के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं नेपच्यून। तो इसके बारे में हम लोग यह देखेंगे कि सबसे पहला कि सूरज के दूरी के अनुसार 8वां नंबर ग्रह है। ध्यान रखेंगे, यह वरुण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वरुण जो है सूरज से दूरी के अनुसार कम्मा है, 8वां। दूसरा पॉइंट, आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार यह 4था नंबर है। यह 4था नंबर है, कौन, वरुण जी। आकार के अनुसार वरुण 4था नंबर ग्रह है। उसका तीसरा पॉइंट, इसका व्यास। अब हम लोग यह कहेंगे कि इसका व्यास जो है 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है। चौथा पॉइंट, परिभ्रमण। परिभ्रमण काल कितना है, इसका मतलब यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। और आपने देखा कि 8 ग्रह में से 2 ही ग्रह हैं, एक के अरुण और एक के शुक्र, जो कि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, और हम लोग उल्टा है। ये जो है पश्चिम से पूर्व, वो लोग जो है पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। तो इसका जो है 16 घंटा 7 मिनट, याद रखिएगा, 16 घंटा 7 मिनट। यानी कि अपने अक्ष पर जो है एक कंप्लीट चक्कर लगाता है 16 घंटा 7 मिनट में। पांचवा, इसका मतलब है 8 घंटा 3.5 मिनट का दिन और 8 घंटा 3.5 मिनट का रात। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से यह इसका 8 घंटा 3.5 मिनट। तो आप देख लीजिए, 8 8 16, 3.5 7 मिनट, तो ये हो गया। अब आते हैं परिभ्रमण, परिक्रमण। परिक्रमण काल क्या है, यह देखिए कि सूरज के चारों ओर जो एक कंप्लीट चक्कर लगाता है उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो यह सबसे दूर है, तो इसको टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा। तो कहा जाता है 165 साल। 165 साल यह एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। 165 साल में यह कंप्लीट चक्कर लगाता है। और नेक्स्ट है, इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर उपग्रह, यहाँ पर जो उपग्रह आपको दिखाई देगा, उपग्रह का मतलब चंदा मामा, तो यहाँ पर आपको 14 गो उपग्रह दिखाई देगा। कितना, 14 गो। तो जब यहाँ जाएंगे 14 उपग्रह में से जो इसके बारे में आप देखेंगे, सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइट, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है जो ट्राइटन।
ट्राइटन, ध्यान रखिएगा। 14 उपग्रह में से सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 7वां पॉइंट, कि इसका खोज किसने किया, इसके बारे में बतलाया किसने। तो कहा जाता है 1846 में जर्मन देश के एक वैज्ञानिक थे जोहान गाले, ध्यान रखेंगे। 1846 में जर्मन देश के वैज्ञानिक थे जोहान गाले। तो जोहान गाले जो थे यह जर्मनी देश के रहने वाले थे। इन्होंने 1846 में यह बतलाया वरुण के बारे में, 8वां सबसे दूर ग्रह के बारे में इन्होंने बतलाया। और इन्होंने यह भी कहा कि सबसे दूर स्थित है, यह सबसे कहाँ है, सबसे दूर स्थित। इसके अलावा इन्होंने बतलाया कि इस ग्रह पर मीथेन का बादल पाया जाता है, मीथेन का बादल छाया हुआ है, यानी कि इसी ग्रह पर मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला कि पाई जाती है, इसीलिए यह सबसे शीतल होगा। यानी कि जब मीथेन का बादल इसके चारों तरफ पाया जाता है तो इसीलिए शीतल होगा। शीतल का मतलब क्या, ठंडा। तो यह सबसे ठंडा ग्रह है कौन, तो यह साहब हैं आपको वरुण जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यह ग्रह के बारे में पढ़ा। अब एक ग्रह बच गया पृथ्वी, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।